बेटी सहित सबको मार 13 मर्डर हुआ है। आज से 1 महीना पहले 2 महीना लगभग 200 ऐसी लड़कियां नौकरी के नाम पर उनका लगातार बड़े मछली बड़े लोगों से लेकर पदाधिकारी से लेकर सब लोग इन्वॉल्व। आप उसको समझ क्या हुआ उस पर कार्रवाई। दानापुर पटना में आधा दर्जन से ज़्यादा हत्या एक दिन में हो। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई। दुखद है, निंदनीय है। कारण कोई भी हो, हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हत्यारा कोई भी हो, उसको मरना चाहिए। हत्या तो हत्या है ना। लेकिन जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मर्डर को होम मिनिस्टर ने फ़ोन कर दिया, सीएम साहब फ़ोन किए, एसआईटी जांच हो गई, एसएफएल रिपोर्ट के लिए पूरी टीम आ गई, पूरा बिहार सरकार लगा रहा। लेकिन जब कॉमन आदमी की हत्या होती है, वहीं से 1 किलोमीटर दूर रोशन यादव का मर्डर, तब ना तो किसी की गहरी चिंता है, ना कोई इन्वॉल्व है, ना कोई मैटर है, ना किसी होम मिनिस्टर सीएम का कोई फ़ोन आता है, ना कोई एसआईटी जांच होती है, ना कोई संवेदना रह बच गई है। भरगामा में हत्या पर हत्या, एक हत्या तो हुई नहीं, कई घटना घटी। रानीगंज इलाके में कई घटना घटी। चलिए बेलसरा गांव तो समझिए कि अब वो समाप्त होकर ही बचे, खत्म, दम लेगा, वहाँ छोड़ दीजिए। वहाँ अभी कितनी हत्याएं होंगी इसको कोई नहीं रोक देगा, हम छोड़ दिए। जो बेलसरा गांव पढ़ा लिखा हुआ करता था, अब वो वर्चस्व की सामाजिक व्यक्तिगत वर्चस्व की के लिए पूरा का पूरा कोई घर नहीं बचेगा जहां पर विधवा एक नहीं, विडो नहीं। रानीगंज की भी परिस्थितियां वही। इसके पीछे कारण क्या? 10 साल नीतीश कुमार जी का इकबाल था और नीतीश कुमार जी सरकार चला गए। 15वां साल नीतीश कुमार जी देश की राजनीति में जब हस्तक्षेप हुई और पदाधिकारियों का मोनोपोली बढ़ा, घटना का दौर, और चौथे बार में नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कोई जानकारी ही नहीं, कौन चला रहा है सरकार, कौन कौन लोग हैं छुटभइये नेता, कोई मतलब। बिहार अपराधी, कुछ नेता, पदाधिकारी, थानेदार, ये मिल करके नेक्सस। हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण जमीन माफिया, जमीन डीसीएलआर, एडीएम, सीओ 70 दिन के अंदर नोटिशन और जमाबंदी कर देना। 6 महीना साल भर तक नोटिशन नहीं होती। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पर नोटिशन होते, लंबा ले जाया जाता। भाई और बहन के बीच में माफियाओं ने झगड़ा लगा दिया, बहन से लिखा लिया, 3 भाई से लिखा लिया, 2 भाई से लिखा लिया। घर घर में जमीन की माफिया, और उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व 50% नेता, उसके परिवार, थाना, ये सब लोग हैं।
शराब कौन बेचवा, ड्रग्स स्मैक कौन बेचवा, कोरेक्स कौन बेचवा। हत्या के पीछे कारण क्या? अकारण तो हत्या हो नहीं रही। पहला कारण है कि कानून का डर खत्म हो। दूसरा कारण है कि सत्ता नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं रही, इकबाल नीतीश जी के नहीं बचे और पदाधिकारी और कुछ छुटभैया नेता गणेश परिक्रमा करने वाला चला। तीसरा कारण है कि सत्ता से कोई निकल नहीं रहा, ना दिल्ली के सत्ता में इन्वॉल्व, और अब 8 चुनाव कैसे होगा उसमें लोग इन्वॉल्व। तो आम जो बिहार की जनता है, खास तौर पर जो बच्चे और बच्चियों का लगातार हत्या हो रही, शारीरिक शोषण हो रहा, दहशत और डर का कारण, शहर के साथ जिससे ST SC का जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री के लिए DM से परमिशन की जरूरत, CO कैसे कर रहा है? तो ये 3 कारण उधर हैं और 4 कारण इधर हैं, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स। कोई भी लगभग MP MLA मंत्री संतरी लगभग मैं कह रहा हूँ, सब नहीं कह रहा हूँ, ये तो फिर कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी।